इस तरह के डिस्कशन में जाएं जहां जिसको जिम्मेदारी माननी चाहिए और सीजेआई की महत्वपूर्ण और तल्ख बेहद गंभीर लहजे वाली टिप्पणी का जवाब इस तौर पर आए। मैं बाकी पैनलिस्ट पर जाऊं, लेकिन मैं आरपी सिंह जो कह रहे हैं उसका एक रिमार्क जरूर चाहती हूं आपसे। नहीं, मैंने तो उनसे पूछा कि जो टिप्पणियां हैं वो साफ तौर पे चीख चीख के ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे पास रास्ता क्या है? केंद्र सरकार कब इंटरवीन करती है? केंद्र सरकार ऐसे ही मौके पे इंटरवीन करती है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट। कि पहले क्या हुआ था, 3 महीने का ब्लॉकेट होता था, उसी सूबे से, उसी इलाके से, उसी 7 सिस्टर स्टेट से मनमोहन सिंह आते थे, हटा दिया उनको लोगों ने। भूल जाइए उस बात को। ये डबल इंजन की सरकार है। ये ऐसी सरकार है जो ये दावा करती है, वादा करती है कि हम आपको फ्री एंड फेयर लाइवलीहुड देंगे, एटमॉस्फेयर देंगे। एक मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है। ये इसमें फेल रहे हैं। सर झुका के मणिपुरियों के सामने आज इन्हें यह कहना चाहिए कि हम फेल हो गए। ये आरपी सिंह जी के पास दरअसल में कमजोर केस की पैरवी है। कमजोर केस की पैरवी हमेशा मुश्किल होती है। लेकिन सत्य बोलना मुझे लगता है सुकेश सबसे ज्यादा आसान होता है, और वही सत्य नहीं बोल पा रहे हैं मेरे साथ डॉली। माफ कीजिएगा डॉली जी, वन अपमैनशिप जो है ना, यहां भी आप प्रधानमंत्री पे हमला करना चाहती हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर लगा के ही बोल लो। राहुल गांधी पहले गए थे। यहां भी आप स्कोर करना चाहती है। पूरा देश सुनना चाहता है कि क्या पूरा राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल एक सुर में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आपने खुद कहा, तो चर्चा करिए ना। होम मिनिस्टर से ही सुनिए क्या किया उन्होंने, क्या उनका प्लान है। आप नियम के तहत फंसे हैं। आप प्रधानमंत्री को यह बताना चाहते हैं, ये अंडरलाइन करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नहीं बोले। हाँ, नहीं बोले। वो 78 दिन के बाद वो बोले, ये बात सच है। आप पार्लियामेंट में एक्सपोज करिए, यही काम होता है अपोजिशन का। लेकिन आप भी शायद वन अपमैनशिप में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने पहले किया, प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो राजनीति दिखती है। आपने नहीं देखा जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी संसद में मणिपुर का मां नहीं बोलने दिया उन्हें, जैसे ही वो मणिपुर पर बोले तुरंत उनका माइक बंद कर दिया गया, और किस तरीके से दूसरी तरफ से लोग चिल्लाने लगे। दोनों बार जब भी उन्होंने प्रयास किया, जब भी उन्होंने कहा, उनको बोलने नहीं दिया। ये सत्य है, और ये आपने भी देखा होगा और पूरे देश ने देखा है कि ये लोग मणिपुर पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। 30 जुलाई को कहा एब्सोल्यूट ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ऑफ स्टेट इन मणिपुर, नो लॉ एंड ऑर्डर। माफ कीजिएगा, 1 को कहा। आज फिर कहा दिस गिव्स अस द इंप्रेशन दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मे टिल द एंड ऑफ जुलाई देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर। There was absolute breakdown of machinery that you could not even register FIR. क्या जवाब है इसका आपके पास? जी सुकेश जी, धन्यवाद सुकेश। अगर पूरा का पूरा स्टेट हजूम खड़ा हो जाएगा तो उस समय तो आप भी समझे कैसी परिस्थिति बनेगी, उस समय कैसे काम होगा ये आप भी जानते हैं। परंतु जैसे ही नहीं, मैं जितना जानता हूं आरपी सिंह जी, मैं जितना जानता हूं कि ऐसे में धारा 356 लगेगी। क्या कहता है आर्टिकल 356? इफ ए स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी। और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन क्या होता है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? के अंदर मैं चाहता नहीं था, आप मुझे मजबूर करें। आरपी सिंह जी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। लोगों की जानें गई हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फेल हो गए, तो ये तो 356 का सीधा सीधा ये बनता है कि 356 लगाइए, सरकार को बर्खास्त करिए। दिक्कत क्या है? अगर विपक्ष की कोई सरकार होती, क्या करते आप? उत्तर दे दूं। विपक्ष की सरकार तो बंगाल में भी, वहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ, बिल्कुल 50 लोगों की हत्या हुई। फिर से पढ़ देता हूं। एक मिनट सुनिए ना। अरे आप अगर आपने सुना तो मैं जाता हूं ना। आपको जवाब अगर आपने अगर आपने बोलने नहीं देना तो कहा है, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मणिपुर की बंगाल या किसी अन्य राज्य से तुलना करना गलत। मैं नहीं कह रहा हूं,
सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आरपी सिंह जी कि सुप्रीम कोर्ट की मैं इतनी उत्तर दे दूं तल्ख आपको? टिप्पणी के बाद आप जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल पहुंचूंगा, क्योंकि कश्मीरी ये मानने में पंडित गुरेज क्यों है? रगड़ कर तंग आ गए सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता उनकी बात का जी। यानी और कि मैं आप जो बात कर रहा अवमानना था, मेरे को करेंगे। टोक दिया आपने 356 पे। एक मिनट मेरी बहस सुन लो, मेरी बात सुन लीजिए कर्मा जी। ये जमहूरियत, इंसानियत, इसको सेंटर में रखना पड़ेगा। हमें आगे क्या सोचना पड़ेगा, उस पूरे इलाके को डिजाम करना। मैंने पहले भी कहा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से पूरे इलाके को डिजाम करिए, पीस टॉक्स शुरू करिए। पहले जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको रोप इन करिए उसमें, उसके बाद राजनीतिक दल आ सकते हैं जो उस पीस टॉक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, वहाँ कुकी हो, मैतेई हो, नागा हो, सबको एक साथ मिलकर रहना है। मणिपुर बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। तो इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मिराज फैजाबादी ने कहा है कि हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए, कि इस बस्ती में हम दोनों को आइंदा भी रहना है।